देखिए रेडी, स्टार्ट करें। देखो तो बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और वो एक क्लास में पहला चैप्टर कंप्लीट भी कर ली। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा चैप्टर तो नहीं है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास हम लोग का कंप्लीट है, जिसमें आपको हमने क्या क्या पढ़ाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरा कहानी लिखा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। उस दिन नोट्स नहीं था हम लोगों के पास, आई नोट्स आपको दे दे बस। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछेगा वेरिएबल्स क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना जी। और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप अगर ठीक से देखोगे यही सारा चीज आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। हो चुका है क्या बाबू? कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में। तो भाइयों और बहनों, आज स्टार्ट कर दे आ रहे हैं हम लोग ये चैप्टर, नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए रेडी। तो देखिए, हम लोग आईटी भी स्टार्ट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, कॉस्टिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, सब सब्जेक्ट अपना अपना जगह पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आ जाओ, रेडी। देखिए, तो सबसे पहले नेशनल इनकम, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं और नेशनल इनकम का क्या मतलब है। तो आज हम लोग नेशनल इनकम करने के लिए जा रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, हर एक आदमी का जो इनकम होता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये आपको उस दिन सिखाए थे। हर एक आदमी का जो इनकम होता है वो क्या है? पर कैपिटा इनकम। तो भैया नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा एक साल में, किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक साल में जो भी सामान हम लोग बनाते हैं उसका मनी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो नेशनल इनकम आएगा। फिर से बोल रहे, सुनिएगा। नेशनल इनकम को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इनकम ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री के इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते, बोलो ना प्लीज बोलिए। तो नेशनल इनकम मतलब क्या? आदमी का इनकम ना देश का इनकम? देश के आदमी, इंडिविजुअल और कंट्री। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्रीज इनकम दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जब आप पूरा देश का इनकम का बात करते हो, ये कौन सा इनकम है बोलो? नेशनल इनकम। पूरा देश में कितना कमाए, तो ये क्या हो गया? नेशनल इनकम। एक्स कितना कमाया, वाई कितना कमाया, जेड कितना कमाया, पी कितना कमाया, क्यू कितना कमाया, ये है इंडिविजुअल इनकम। पूरा देश कितना कमाया, ये है नेशनल इनकम। व्हाट इज द कंट्रीज इनकम? कंट्री का इनकम क्या है? नेशनल इनकम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया टॉपिक, बात समझे ना। जा बाबा, ये डब्बा बाहर हो गया। नहीं, हो गया छोड़ दीजिए। मतलब बेटा तुम्हारा सामान नहीं तो छोड़ दीजिए, मेरा सामान तो छोड़ दीजिए। अपना सामान रहता तो बोलते कर लेते, निकाल दीजिए। देखिए, तो नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द कंट्री। इंडिया का इनकम नेशनल इनकम, पाकिस्तान का इनकम नेशनल इनकम, बांग्लादेश का इनकम नेशनल इनकम। मतलब हर एक कंट्री का जो इनकम है उसको कौन सा इनकम बोलते बताइए? नेशनल इनकम। क्या बोलते बताइए? नेशनल इनकम। ठीक है ना। देखिए इधर देखिए क्या है, ओवर स्मार्ट हो। देखो इधर, नेशनल इनकम refers to money value of all goods and service which are produced by the resident of a country whether operating within the domestic territory or outside the country। कुछ ज़्यादा इंग्लिश लिख दिया। बोला कि या तो अपना कंट्री में या तो कंट्री के बाहर, पूरा देश भर में जितना भी कमाई होता है उसको कौन सा इनकम बोलते हैं? नेशनल इनकम। आप देखो एक चीज़ आप याद रखना, बंगाली वर्जन हो चाहे इंग्लिश वर्जन हो, डज नॉट मैटर। सिर्फ सुनिए और बना के लिख के आइए एग्जाम में, और कुछ नहीं है। सुनना है और सुनना है और लिख के आना। और क्या है जिंदगी में यार, और कुछ नहीं है। नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब याद देखो, सिंपल, एक इंडियन आदमी इंडिया में जितना भी कमाया वो क्या हो गया बताइए? नेशनल इनकम। देश का इनकम, किसका इनकम बाबू? देश का। देखो ना, इट इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट इनकम, आप देश का इनकम कह सकते हैं। नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पूरा डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे घूर फिर के एक ही बात लिखा हुआ। नेशनल इनकम मतलब क्या? पूरा देश का इनकम। पूरा देश का जो इनकम है वो कौन सा इनकम है बताइए? नेशनल इनकम। कौन सा इनकम है बोलो? नेशनल इनकम। देखिए अगला में आइए। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, उसको रीडिंग करने दरकार नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन होगा नहीं हमको बड़ा करके लिखना है एग्जाम में,
तब आप ये सब यूज करिएगा। वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, नेशनल इनकम मतलब एक आदमी का इनकम कि देश का इनकम, इंडिविजुअल इनकम या कंट्रीज इनकम, इंडिविजुअल या कंट्री, कंट्री या इंडिविजुअल, पूरा देश का इनकम को क्या बोलते हो? नेशनल इनकम। प्लीज बोलो ना, क्या बोलते हो? नेशनल इनकम। अब देखो, बहुत नेशनल इनकम चैप्टर को पढ़ने से पहले देयर आर फ्यू वर्ड्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, एकदम पानी का तरह पता रहना चाहिए। पहला वर्ड है जीडीपी, जीडीपी। आपने बचपन में अक्सर ये वर्ड सुना होगा, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है बोलो ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोलिए ना। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सुनिएगा। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। देश का अंदर, देश का अंदर हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं वो क्या हो जाता है बाबू? जीडीपी। देश के अंदर जो कुछ भी बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? बोलो, बोलो ना। तो विद इन द कंट्री, विद इन द, आप जो भी बनाते हो गुड्स एंड सर्विसेज, उसके मनी वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी। बोलिए ना जी, बोलिए जी। यस, तो जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर, पी फॉर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हर वो गुड्स एंड सर्विस जो हम लोग बनाते हैं विद इन द कंट्री। कहां बनाते हैं? बोलो 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 बोलो, विद इन द कंट्री, देश का अंदर, देश का। तो जीडीपी जब हम लोग निकालते हैं ना, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि वेयर, कहां बना रहे हो। जैसे इंडिया में बना रहे तो इंडिया का जीडीपी, पाकिस्तान में बना रहे पाकिस्तान का जीडीपी, चाइना में बना रहे चाइना का जीडीपी। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है? वेयर। क्या बाबू? वेयर। जीडीपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वेयर, कहां बना रहे हो, कहां बना रहे हो, दैट इज जीडीपी। इंडिया में बना रहे इंडिया का जीडीपी, पाकिस्तान में बना रहे पाकिस्तान का जीडीपी, चाइना में बना रहे चाइना का जीडीपी। बात समझ रहे? जिस भी जगह पे बना रहे उसका जीडीपी। जीडीपी में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि सामान कहां बना है। तो अगर किसी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी बनाया आपने वो उस देश के किधर चला जाएगा? जीडीपी में। तो वट एवर इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी। चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, अपना देश के अंदर में जो कुछ भी बनाया आपने, जो कुछ भी बनाया है वो कहां चला जाएगा? इंडिया का जीडीपी। बोलो ना, क्लियर है? जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, हम कौन है? इंडियन। कहां पढ़ा रहे? इंडिया में। तो मेरा जो कमाई होगा वो कहां जाएगा? इंडिया का किस में काउंट होगा? जीडीपी। जी फॉर, डी फॉर, पी फॉर। Gross domestic product is the total monetary or market value of all goods and service which are produced within the country's border in a specific time period. In other words, gross domestic product is a sum of all final goods and service produced by the resident. मतलब पूरा देश में जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाया है उसका मनी वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीडीपी। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलोगे? अगला है एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी मतलब क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है भाई? देखिए, अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से ना, देखो ग्रॉस और नेट में फर्क क्या होता है पहले आप समझिए। ग्रॉस का मतलब होता है मोटा मोटी, मोटा, यस। कोई भी चीज का जो मोटा मोटी वैल्यू होता है ना उसको बोलते हैं ग्रॉस। बात समझिए? बहुत सारा बच्चा लोग, बहुत सारे निब्बा लोग क्या करता है? निब्बास। बहुत सारा निब्बा लोग क्या करता है? अपना निब्बी का नाम रखता है मोटी। क्या रखता है बाबू? मोटी। नहीं तो बहुत सारा बच्चा लोग क्या, उसका निब्बी पतली है लेकिन फिर उसका नाम क्या लिखा है? मोटी। क्या बोलिएगा? बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं देखते आप लोग। बहुत सारा तो अपना फ्रेंड लोग का मोबाइल में देखिए, बोले कौन मैसेज बोला, मैं मोटी मैसेज कर, मोटी सामने आई तो देखिए मोटी एकदम पतली है। बस समझे ना? तो ये होता है, अपना अपना उम्र है, प्यार करने का करो। बस समझे ना? तो जीडीपी मतलब पूरा देश का अंदर क्या बना है। अच्छा, ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है? ग्रॉस का मतलब मोटा मोटा और नेट का मतलब काट कूट के, काट, यस। नेट मतलब काट कूट के, नेट का मतलब काट के, क्या करके बाबू? काट के। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है पहले आप समझिए। ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू और नेट मतलब उसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा बाबू? माइनस। जैसे आप लोग बचपन में आइए, सेमेस्टर 1 में आपने ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग से आप कौन सा प्रॉफिट निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल से कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में फर्क है, बहुत फर्क है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटी, यस। और नेट प्रॉफिट मतलब काट कूट के कि प्रॉफिट कितना हो रहा।
मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंडायरेक्ट इनकम को एडजस्ट करके। यहाँ भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फर्क क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फर्क ये है भाइयों और बहनों कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो ना, यस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो ना, यस। तो यहां पर अगर एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब आपको बुक देंगे ना ऐसे लिख लेना, सम्स बनाने में काम आएगा। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। बोलो ना, जीडीपी माइनस, जल्दी बताइए। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप क्लास से बाहर निकलोगे आपका दिमाग में ये वर्ड हैंग करना चाहिए। जल्दी बोलो, जीडीपी का फुल फॉर्म बोलो ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश का बाहर कि देश का अंदर? बाहर के अंदर, अंदर की बाहर। देश का अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे वो कहाँ जाएगा? जीडीपी। मान लीजिए आपका एक तो ब्यूटी पार्लर है, क्या बाबू? ब्यूटी, और आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो, तो इंडिया में ब्यूटी पार्लर है, इंडिया में सर्विस दे रहे हो, इंडिया के कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, ये इंडिया का कहाँ चला जाएगा? जीडीपी। कहाँ जाएगा बोलो? जीडीपी। जैसे माइनस करते, माइनस कैसे करते? डिप्रिसिएशन एसेट्स का क्वेश्चन में दिया रहेगा। एसेट्स का डिप्रिसिएशन, कोई भी सामान को बनाने के लिए मशीन चाहिए तो, और एवरी मशीन इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन सिंपली मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी फिक्स एसेट का वैल्यू धीरे धीरे घटता है, कैसे घटता है? इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। कोई भी फिक्स टेंजिबल एसेट का, कोई भी एसेट होता है ना, उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है। जैसे आप लोग अपना बाबू से बात करते हो, स्टार्टिंग में कितना प्यार रहता है बताइए? जनरन का साथ है हमारा, तुम्हारा, आएंगे बाबू के साथ, जाएंगे बाबू साथ, खाएंगे, ओ माय गॉड बाबू, आएंगे जाएंगे, पूरा फील ले ले रहे हो। अब फिर क्या होता है बताइए? धीरे 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 वैल्यू कम होते जाता है, इंटरेस्ट खत्म होते जाता है, डिप्रिसिएशन। समझ रहे ना? तो समझ रहे ना अमन बाबू? देखिए, तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू घटना। और आपको लगेगा, देखो अब आप लोगों में बहुत सारे बच्चे, जब हम ये बात बोलते हो ना क्लास में, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरा बाबू ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपको दिखा देंगे। ठीक 2 साल बाद देखे दूसरा बाबू को लेके आगे, फिर 2 साल बाद देखे दूसरा बाबू के साथ। तो ये प्रकृति का नियम है बाबू। चेंज इज द ओनली चेंज इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में एक ही चीज़ चेंज होता है, वो चेंज खुद। इसे उसमें छापने दरकार नहीं। देखो आप लोग में जो बच्चे लोग सिंगल हो खूब हंस रहे हो, लेकिन जो बच्चे लोग वो लोग सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं बेकार में, इमोशनल बात बोल रहे हैं। जल्दी बताइए, जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस है? जीडीपी और एनडीपी में फर्क यही है कि ग्रॉस मतलब मोटा मोटी मोटा, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। बाबू ग्रॉस वैल्यू में से क्या माइनस कर दीजिएगा? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दीजिएगा? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दीजिएगा? तो आ जाएगा नेट। कभी भी ग्रॉस से नेट निकालना रहेगा ना तो डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, और उल्टा अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो डिप्रिसिएशन क्या करोगे? प्लस। बोलो ना, यस। चलिए अब आते हैं, तो ये वाले दोनों समझ गए ना? ग्रॉस भी देश का अंदर होता है, नेट भी देश का अंदर होता है। ग्रॉस मतलब मोटा मोटी, मोटा मोटी, और नेट का मतलब क्या बाबू? काट कूट के। तो व्हेन यू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू यू गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो ये इतना इकोनॉमिक्स का इंग्लिश इतना स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको पूरा एज इट इज इंग्लिश बोल देंगे तो आपको समझोगे ही नहीं कि इकोनॉमिक्स है क्या। आपको फील करना पड़ेगा कि ग्रॉस और नेट में फर्क है। किसी भी कंट्री में, किसी भी ईयर में जो भी सामान बनाया है विद इन द कंट्री, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब आप एक वर्ड में समझिए, जीडीपी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? वेयर द गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। गुड्स कहाँ बना रहे हो? इंडिया में बना रहे तो इंडिया का जीडीपी। कहाँ बना रहे हो? चाइना में बना रहे, चाइना का जीडीपी। कहाँ बना रहे? अमेरिका में बना रहे, अमेरिका का जीडीपी। और इधर आइए, नेट मतलब क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ना तो नेट आएगा बाबू। क्या आएगा? बोलो ना। उसके बाद आइए जीएनपी। अब आता है जीएनपी। जीएनपी और जीडीपी में पहले फर्क समझिए। जीडीपी और जीएनपी में सबसे बड़ा फर्क है। फुल फॉर्म देखिए, नाम का एक वर्ड का फर्क है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल। इसका मतलब जीडीपी में इंपॉर्टेंट होता है कि आप सामान कहाँ बना रहे हो, और जीएनपी में इंपॉर्टेंट होता है कि सामान कौन बना रहा है, हु। जीएनपी आंसर्स हु। जीएनपी में ये इंपॉर्टेंट है कौन बना रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहे, हम कौन? इंडियन। हम कहाँ का है बताइए? इंडिया का। हम इंडियन है। हम इंडिया में तो आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा ही रहे, प्लस हम क्या करें? अमेरिका का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, चाइना का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, रसिया का स्टूडेंट लोग को भी ट्यूशन पढ़ा रहे।
मान लीजिए हम ट्यूशन कहाँ पढ़ा रहे हैं, अमेरिका का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, चाइना का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, रसिया का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, क्योंकि इंडिया और रशिया का बहुत क्लोज रिलेशन। बस मतलब इंडिया का आदमी लोग नहीं, सीरियस, आपको मजाक ले रहा, आप गलत ले रहे हो, अलग बात है, आप क्या सोच रहे हो भगवान जाने। बट देखिए प्रैक्टिकल बात है, इंडिया इज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन। इंडिया का बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ। रशिया का जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा टाई अप है उसका। इसलिए आप देखें ना, रशिया जब यूक्रेन पे अटैक कर रहा था, आप लोग तो जनरल नॉलेज है ही, अब तो बाबू में कोई हुए ऐसे, रशिया जब लास्ट ईयर अटैक कर रहा था ना यूक्रेन के ऊपर, तो पूरा कंट्री, अब देखिए रशिया यूक्रेन को मार रहा था। प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मारपीट जब होता है ना, उसका एक रूल होता है, विक्टिम, देखो सिंपैथी हमेशा उसके लिए होता है जो ज़्यादा मार खा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा आप में झगड़ा हुआ, गलती आपका है लेकिन आप मार खा गए, बस गलती आपका है लेकिन आपको बहुत मार लग गया, आपका खून निकल गया, तो पूरा पब्लिक हमको बोलने लगेगा। क्या वो नहीं देखेगा गलती किसका है किसका नहीं, आदमी ये देखेगा कि मार खा रहा, ये बेचारा विक्टिम है, इसके लिए मेरा सिंपैथी है। सेम चीज़ होता है। और यूक्रेन रशिया में झगड़ा क्यों हुआ वो लोग का पर्सनल मैटर है, उसमें हम लोग का डिस्कशन नहीं है। जो भी रीजन झगड़ा हो, रशिया पावरफुल कंट्री है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूक्रेन का आदमी के लिए पूरा दुनिया का आदमी लोग का क्या हो गया, उसका फीलिंग जाग गया, पूरा दुनिया का आदमी लोग है सिंपैथी जाग गया। लेकिन इंडिया क्या है, सियाना है, कुछ बोला ही ना, हाँ बोला ना बोला। तो वेन यू कांट स्पीक वेल, डोंट स्पीक, सिंपल रूल है। जब आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो मत बोलो, सबसे अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका झगड़ा हो रहा, आपका जिससे झगड़ा हो, दो लड़का में झगड़ा हो रहा, दोनों आपका दोस्त है, अब आप किसका सपोर्ट लीजिएगा, किसी का सपोर्ट लीजिए तो बुरा मान जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, अगर यूक्रेन का सपोर्ट इंडिया करता तो पूरा दुनिया वाला क्या बोलता कि इंडिया जो है अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है, इंडिया वायलेंस को प्रमोट कर रहा, इंडिया इस सब चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। और अगर रशिया का सपोर्ट करता डायरेक्टली तो बोलता भाई गलत कर रहा है इंडिया, इसीलिए इंडिया कुछ बोला ही नहीं। इंडिया क्या किया, कुछ बोला ही नहीं, बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये गलत है, बस हो गया। बैकफुट पे आ जाओ, क्या है, दोस्त है ना मेरा, क्या है दोस्त, हम लोग का दोस्त कौन है बताइए, रसिया। हाँ, रसिया के लोग हम लोग के दोस्त हैं। इंडिया का बहुत अच्छा फॉरेन रिलेशन है रसिया के साथ। आपको ये समझ आना चाहिए कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्टीज में से इंडिया का आता है क्या, रशिया के लोग जो है हम लोग के बेस्ट फ्रेंड है। क्या हो, वो बेस्ट फ्रेंड है बस। इसीलिए आप देखते हो रशिया के कितने सारे लोग इंडिया में आके रहते, बहुत सारे लोग रहते, और उन लोग हम लोग का कंट्री, हम लोग का कल्चर को पसंद भी बहुत करते। तो ये चॉइस का बात है भाई। इधर देखिए, तो जीएनपी मतलब क्या बताइए, कौन बना रहा है। तो जैसे हम आपको बता रहे, हम मान लीजिए आप लोग को भी ट्यूशन पढ़ा रहे और रशिया का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, हम आप लोग को भी ट्यूशन पढ़ा रहे और रशिया का स्टूडेंट को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, तो अभाव बात नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा इनकम आ रहा है, वो मेरा इनकम किस कैटेगरी में जाएगा, वो जीडीपी में जाएगा ना जीएनपी में जाएगा, बोलो जीएनपी में जाएगा। काहे, आई एम प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। हम देश का अंदर तो सर्विस दे ही रहे, देश का बाहर भी सर्विस दे रहे, लेकिन हम कौन है, इंडियन। तो ये इंडिया का जीडीपी में नहीं आएगा, जीएनपी में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, जीएनपी में दो चीज आ जाता है, एक तो डोमेस्टिक इनकम तो आता ही है, प्लस एज वेल एज फॉरेन इनकम को जोड़ देते हैं। कौन सा इनकम को जोड़ देते हैं, फॉरेन। तो डोमेस्टिक इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को जोड़ देंगे ना, तो कौन सा इनकम आ जाएगा, नेशनल इनकम। तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा जीएनपी। क्या आएगा, बोलो ना। हम आपसे एक एग्जांपल देते हैं, आप बताना कि कौन सा जीडीपी है, कौन सा जीएनपी है। बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, हमसे पूछते बताइए, मान लीजिए एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में अगरबत्ती बनाता है। क्या बनाता है वो, अगरबत्ती। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में अगरबत्ती बनाता है और पाकिस्तान में ही बेचता है, पाकिस्तान में ही कमाता है, पाकिस्तान ही इसका जीवन है। ये जीडीपी किस कंट्री का, पाकिस्तान। क्लियर है गाइस। एक सिंगर है, पाकिस्तान का एक सिंगर है जो पाकिस्तान में गाना गाता है, पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में ही उसका वीडियो चलता है, पाकिस्तान में ही वो पॉपुलर है। ये इसका जो इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान का जीडीपी में। लेकिन मान लीजिए अगर कोई, अब इंडिया का एग्जांपल देखिए आप, तो अच्छा अब मान लीजिए कोई इंडिया का आदमी, इंडिया का सिंगर है, इंडिया में भी गाना गाता है और पाकिस्तान में भी गाना गाता है। इंडिया के लोग भी उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी। एक्चुअली ये क्या होता है ना, जैसे देखिए क्या होता है ना, आप बाउंड्रीज कंट्रीज के बीच में बनाते हो, लेकिन ये आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इन सब चीज़ों को आप रोक के नहीं सकते। जैसे आप देखोगे अभी क्या है, बहुत सारा गाना ऐसा होता है जो पाकिस्तानी सॉन्ग होता है, लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि आवाज़ है, आदमी नफरत, ये सब चीज़ तो उसमें भूल जाता है आदमी लोग। तो ये सब क्या है, आपका जो पहले जो सिंगर था, एक बहुत पॉपुलर सिंगर था, उसका नाम था आतिफ असलम। नाम सुने आप लोग? तो आतिफ असलम जो थे ना, वो आपका पाकिस्तान में भी फेमस था और पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर था और इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया था। फिर वो इंडिया पाकिस्तान का कुछ अपना झगड़ा वगड़ा हुआ, कुछ इश्यूज़ हुआ, तो फिर इंडिया बैन कर दिया कि भाई पाकिस्तानी सिंगर लोग का जो फंक्शन है वो इंडिया में अलाउड नहीं। बात समझे ना? तो वो वहाँ भी बहुत कमा रहा था, इधर भी बहुत कमा रहा था, मतलब उसका पॉपुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त तरह से बढ़ रहा था।
उसका पॉपुलैरिटी आप यूट्यूब में मारोगे आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा था उसका, क्योंकि वहाँ के लोग भी उसको बहुत पसंद करते थे। यहाँ के शाहरुख खान का भी ऐसी फैन फॉलोइंग है। शाहरुख खान का फैन फॉलोइंग इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी, दुबई में भी है, पाकिस्तान के लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं। बात समझे, शाहरुख खान का पॉपुलैरिटी पूरा तो वर्ल्ड लेवल में। तो अब मान लीजिए शाहरुख खान यहाँ भी मूवी कर रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, और मान लीजिए पाकिस्तान में भी मूवी कर रहा है, तो लेकिन शाहरुख खान बिलोंग्स टू विच कंट्री? इंडिया। शाहरुख खान तो इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो शाहरुख खान का जो इनकम है वो कहाँ आएगा? इंडिया का जीएनपी में आएगा। कहाँ का बताइए? इंडिया का जीएनपी। मतलब सिंपल समझिए, जीडीपी मतलब बनाने वाला भी इंडिया का, कमाने वाला भी इंडिया का, जगह भी इंडिया, तो जीडीपी हो गया। हम इंडियन है, दुनिया का किसी भी कॉर्नर से कमाते हैं और इंडिया लेके आ जाते हैं। इंडिया का जीएनपी, इंडिया का क्या बाबू? जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या है? जीडीपी में ओनली डोमेस्टिक इनकम इज कंसीडर्ड और जीएनपी में डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम इज ऑल्सो कंसीडर्ड। देश का इनकम तो लेंगे ही, प्लस फॉरेन कंट्री का भी इनकम को जोड़ देंगे, तो मेरा देश का क्या हो जाएगा? जीएनपी। क्या हो जाएगा बोलो? तो देखो यहां पर क्या लिखा हूं, पढ़ते हैं, देखिएगा। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द पीपल। पीपल, बहुत सारे बोलते हैं पीपुल, क्या बोलते हैं? पीपुल। पीपुल नहीं हो, हाँ पीपुल, पुल कहाँ लिखा हो? देखो पुल तो नजर है। पीपल, क्या बाबू? पीपल प्रोड्यूस बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इन 1 ईयर। मतलब एक साल में हम लोग का देश का आदमी कहाँ कहाँ कमाया, किस किस जगह से कमाया है, जो सारा इनकम को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? जीएनपी। क्या आ जाएगा बोलो? जीएनपी। उसका देखिए, जीएनपी इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। उस दिन पढ़ाई थी स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस, आज नोट्स दे दिए, रीडिंग कर लीजिएगा। जीएनपी मेजर्स द टोटल मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंट्रीज रेसिडेंट। मतलब इंडिया का आदमी कहां कहां से कितना कितना कमाया, वो सारा इंडिया का क्या आ जाएगा बाबू? जीएनपी। क्या आ जाएगा बताओ? जीएनपी। अब देखिए, एनी आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉरेन रेसिडेंट विद इन द कंट्रीज बॉर्डर मस्ट बी एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का आदमी, हम आपसे पूछते बताइएगा, बांग्लादेश का आदमी बांग्लादेश में दुकान खोला, बांग्लादेश में पैसा कमाया, ये कहाँ जाएगा? बांग्लादेश का जीडीपी, बांग्लादेश का जीडीपी, बांग्लादेश का जीडीपी। कोई बांग्लादेश का आदमी बांग्लादेश में भी कमा रहा, इंडिया में भी कमा रहा, दोनों पैसा लेके बांग्लादेश चला जा रहा है, ये बांग्लादेश का कहाँ जाएगा? जीएनपी। तो आप सिंपल समझो ना, तब से तो वही पढ़ा रहे, जीडीपी और जीएनपी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ देश का इनकम लेते, यस नो गाइस, और जीएनपी में जीडीपी तो आएगा ही, प्लस फॉरेन इनकम भी इसमें आता है, यस नो गाइस। अच्छा, अब अगला है एनएनपी। फिर से वही बात, जैसे अच्छा जैसे आपको हम जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस बताए? डिप्रिसिएशन माइनस की, सेम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा? एनएनपी। क्या आ जाएगा बोलो? बोलो ना, यस। तो ये क्या है? एनएनपी इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस ये क्या होता है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस इज द अदर नेम ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। बोलो ना, अलाउंस। ऑल्टरनेटिव इट रिप्रेजेंट्स एनडीपी एंड एनएफआई। देखिए, डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? नेशनल जीएनपी आ जाएगा। बात समझे? तो जीएनपी मतलब क्या? इंडिया इनका इनकम तो होगा ही, प्लस फॉरेन इनकम भी उसमें आएगा। और आपको अगर जीएनपी से एनएनपी निकालना है, जीएनपी से क्या निकालना है? एनएनपी, तो आप क्या माइनस करोगे? डिप्रिसिएशन। क्या माइनस करोगे? सिंपल समझो ना, ग्रॉस से अगर नेट निकालना है सिर्फ क्या माइनस होगा? चाहे वो जीडीपी हो चाहे वो जीएनपी हो, किसी का भी नेट निकालना होगा तो क्या माइनस कर दीजिएगा? डिप्रिसिएशन का और एक नाम है यहाँ पर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो तो ठीक है, बट क्यों करेंगे? क्यों डिप्रिसिएशन माइनस करते? क्यों बाबू, क्यों, वाई, क्यों डिप्रिसिएशन माइनस करते? माय डियर स्टूडेंट, एवरी एसेट, यू नो व्हेन यू गो फॉर द प्रोडक्शन, कोई भी चीज अगर आप बनाइएगा, यू नीड सम एसेट्स एंड एवरी फिक्स एसेट इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन। आप कोई भी सामान बनाइएगा तो आपको क्या चाहिए? फिक्स एसेट चाहिए, और हर फिक्स एसेट में क्या होता है बाबू? डिप्रिसिएशन, सिर्फ लैंड को छोड़ के। तो देखिए, जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसमें भी तो हमको एसेट्स का जरूरत है। ये जो एसेट्स को, ये बोर्ड जो मोबाइल यूज करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे तो इसका वैल्यू कम होगा। धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? कम। धीरे इसका वैल्यू कम होगा ना जी, बढ़ते जाएगा, कम होगा। जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे, नहीं भी यूज करेंगे ना, रखा रखा भी कम हो जाता है। डिप्रिसिएशन के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण होता है वियर एंड टीयर। यूज करते करते टूट गया, फूट गया, ये वियर एंड टीयर। दूसरा रीजन क्या हो गया? दूसरा रीजन होता है इफ्लुएंस ऑफ टाइम। रखे रखे वक्त बीतता जाएगा, वैल्यू कम होता जाएगा। एवरीथिंग, यू नो, एवरीथिंग बिकम्स वैल्यूलेस विद द पासेज ऑफ टाइम। वक्त बीतेगा, चीज क्या होता जाएगा? वैल्यूलेस होता जाएगा।
तीसरा होता है एक्सीडेंट, अगर कोई चीज़ मशीन में एक्सीडेंट हो गया तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा, मतलब डिप्रिसिएशन उसमें होगा। एक होता है ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है आउटडेटेड हो गया, पुराना टेक्नोलॉजी। जैसे वो व्हाइट बोर्ड में हम लोग पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड जो पुराना कोचिंग में वो यूज़ करते थे, वो ख़राब तो नहीं हुआ था हम लोग का, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से अब वो नहीं चलता है। अब तो कॉलेज में भी ऐसा ऐसा बोर्ड चलने लग गया। आप लोग कॉलेज में है ना ऐसा बोर्ड? है तो आप लोग कॉलेज में बस श्रीनाथ शास्त्री में है ना, श्रीनाथ शास्त्री, हेरम्बा, प्रफुल्ला है आप लोग का कॉलेज में है कि नहीं? नहीं, अच्छा कोई है, कोई उस कॉलेज का है ही नहीं, ओके ठीक। श्रीनाथ शास्त्री में, हेरम्बा में, प्रफुल्ला में। तो नया नया जो देखो इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, जब नया नया कॉलेज में इंस्टॉल किया था ना, जब नया नया कॉलेज में इंस्टॉल किया था तो एक तो सर जा करके चौक से लिख रहे, मैं सर है ना तो चौक यूज़ हो गए ना, तो स्मार्ट बोर्ड, मतलब बेचारा उनको पता नहीं था, वो जाके चौक से लिख रहे। किससे लिख रहे बताइए? चौक से स्मार्ट बोर्ड में लिख रहे, चौक से ऐसे, इस यहाँ पर चौक से स्मार्ट बोर्ड। हमको भी पता नहीं था, नए तो हम हाथ से लिखते थे, फिर बाद में पता चला कि अच्छा इसका पेन होता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा टेक्नोलॉजी अपडेट होते जाएगा, एंड यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तो इसी बात पे जल्दी से बताओ ना, पहले हम पूछते बताइए, सारे कॉन्सेप्ट बताइए। नेशनल इनकम मतलब पूरा, अच्छा इंडिविजुअल इनकम या कंट्रीज इनकम? सुनते पाची ना वो, देश के इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अच्छा एक बात बताओ ना, ये सारा डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, कोई एक डेफिनेशन याद कर लोगे। अच्छा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? बिना देखिए बोलिए ना प्लीज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश का बाहर बनाएंगे ना देश का अंदर बनाएंगे? देश का अंदर बनाते हैं, हम इंडियन हैं, देश में कमाते हैं, देश में रखते हैं। जैसे हम लोग शुद्ध इंडियन है, हम लोग क्या है? शुद्ध प्योर इंडियन है। प्योर इंडियन मतलब क्या? हम लोग का जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में। हम लोग कमा कहाँ रहे? इंडिया में। दुकान कहाँ है? इंडिया में। काम कहाँ है? इंडिया में। रहेंगे कहाँ? मर भी जाएंगे कहाँ? इंडिया में। तो हम लोग का जो भी इनकम हो वो कहाँ जाएगा? इंडिया का जीडीपी। इंडिया कहाँ जाएगा बताइए? जीडीपी बोलो ना। यस जीडीपी। जीडीपी अच्छा जीडीपी में से क्या माइनस करेंगे कि एनडीपी आ जाएगा? वेरी गुड। अच्छा उसका जीएनपी। जीएनपी में क्या क्या चाहिए आता है? डोमेस्टिक। एकदम एक वर्ड में इसको आप ऐसे समझ लीजिए ना, कि समझने के लिए जीएनपी में क्या क्या आता है ऐसे समझ लो आप। जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए माने जानो की हो? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है सर? आपके मन में यही चल रहा था। इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपका एक्स माइनस आपका इन। एक्स मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एक्स जो बोलते हैं ना, ये मेरा एक्स है, एक्स है, एक्स है, ये एक्स वर्ड एक्सपोर्ट से ही आया। एक्सपोर्ट से ही क्या है? एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है पता है? जिसको आप अपना जिंदगी से बाहर कर दिए, जिसको आप फेंक दियो, वो क्या बाबू? एक्सपोर्ट। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है बताइए? जिसको आदमी, जैसे कोई अपना जिंदगी से एक को फेंक दिया और दूसरा को इन किया, इंपोर्ट किया, एक को एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरा को इंपोर्ट किया। जिसको इंपोर्ट करते हो अपना लाइफ में, वो खुश हो जाता है, बोला भाई हमें भी लड़का है, हमको इंपोर्ट कर लिए। अगला नंबर आपका है, अगला एक्सपोर्ट आपका होगा। ये अब जिंदगी में याद रखना। अब ये बस सोचना, हर चीज़ का अमन याद रखोगे, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है? देखो तो एक्स और क्या बाबू? इन। एक्स मतलब जो बाहर चला गया, तो जो इन होता है ना उसको बहुत अपना ऊपर प्राउड फील होता है। आप देखो, नोटिस करोगे मैं बात, जो इन होता है लाइफ में उसको लगता है बाप रे हम अच्छा है, हम स्मार्ट है, हम उससे अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। टाइम चेंजेस द चॉइस, याद रखिएगा। टाइम बदलता है, चॉइस बदलता है। तो जैसे वक्त बीतेगा, पहला वाला जैसे एक्स हुआ, दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा? एक्स। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ देखिए। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, दूसरा देश में बेचना। इंपोर्ट मतलब दूसरा देश से खरीदना। एक्सपोर्ट मतलब दूसरा देश में बेचना, इंपोर्ट मतलब दूसरा देश से खरीदना। तो जब दूसरा देश में बेचते हो एक्सपोर्ट, खरीदते हो तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हो तो आ जाता है नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या जाता है बाबू? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फॉरेन इनकम। रेडी? देखिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट में आओ। अगला है, अच्छा जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम क्या है? सीसीए। क्या नाम है? सीसीए। अब आइए पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम मतलब होता है कि आदमी जॉब करके जो भी पैसा कमाता है ना, उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। जैसे लिखा होगा देखिए, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स कंपनसेशन फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज लाइक सैलरीज, वेजेस, बोनस। ये सारा चीज क्या हो गया बाबू? पर्सनल इनकम। सैलरी, वेजेस, बोनस, मेरा दुकान है तो उससे मेरा इनकम, ये सारा चीज क्या हो गया बाबू? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब एक इंडिविजुअल का इनकम, एक आदमी का इनकम। उसके बाद इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है कि जितना आप कमाइएगा आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका इनकम में से जब टैक्स माइनस कर देते हैं ना,
तो बन जाता है DPI। मतलब जैसे देखिए हम बता रहे हैं, हम ट्यूशन पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ा के मान लीजिए हम 20,000 रुपया महीना कमा रहे, तो ट्यूशन पढ़ा के अगर हम 20,000 रुपया महीना कमा रहे तो 20,000 मेरे लिए कौन सा इनकम हो गया? पर्सनल इनकम। अब उस 20,000 में से सरकार हमसे मान लीजिए 5,000 टैक्स ले रहा, तो 20 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा? 15। और 15,000 रुपया हो जाएगा DPI। DPI मतलब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। फिर से बोले, हम जितना कमा रहे, मान लीजिए पूरा साल भर में हम 1 लाख रुपया कमा रहे, वो मेरा कौन सा इनकम हो गया? पर्सनल। उसमें हम 10,000 टैक्स दे दे रहे, 10,000 माइनस कर दीजिए, तो मेरा DPI कितना हो जाएगा? 90,000। तो पर्सनल इनकम में और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है? पर्सनल इनकम में से जब टैक्स माइनस कर देते तो क्या बन जाता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आप कुछ मत करना, घर जाकर ना एक बार यहाँ तक रीडिंग कर लेना, ठीक है? ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, दूसरा पार्ट अगला दिन पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। कौन सा? वो ऑल फैक्टर इनकम, उसे करना नहीं, ऑल फैक्टर इनकम।